इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू जबान पर एक तारीखी फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर यह वाजे किया था कि उर्दू कोई गैर मुल्की जबान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जबान है। और कोर्ट में उर्दू को हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का शानदार नमूना भी बताया गया था। लेकिन सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे को भी नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर उर्दू को अपनी सियासत का शिकार बनाया है। मामला यूपी में बिजनौर के नजीबाबाद का है। यहां की एक प्राइमरी स्कूल की इमारत पर उर्दू में नाम लिखवाने को लेकर तनाजा खड़ा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर में स्कूल का नाम उर्दू में लिखा हुआ देखा गया, जो शिद्दत पसंदों को रास नहीं आया और टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने लगे। जबकि इस स्कूल के तमाम टीचर्स मुसलमान हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बावजूद ये लोग कौन हैं जो उर्दू को तनाजे का शिकार बना रहे हैं? क्या ये कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है? आज हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करेंगे कि आखिर इस तरह की चीजें आए दिन सामने क्यों आ रही हैं। अगर स्कूल का नाम उर्दू में लिखा हुआ है तो इससे उन्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो नजीबाबाद में ये वाकया सामने आया है, जहां पर एक स्कूल का नाम उर्दू में लिखा हुआ था तो वहां पर तनाजा खड़ा हो गया। और जबकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर स्कूल्स के बाहर स्कूल का नाम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में लिखा रहता है। तो अब इस स्कूल को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा तनाजा क्यों देखने को मिल रहा है, इसको लेकर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ये ऑर्डर दिया है कि जो उर्दू है वो हिंदुस्तान की जबान है। और हमारे नुमाइंदा राजवीर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? ये स्कूल का जो नाम था वो उर्दू में लिखा गया, इसको लेकर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? अभी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे इससे मुताल्लिक। जी, मैं आपको बता दूं, मामला है बिजनौर जिले के नजीबाबाद तहसील का कस्बा है साहनपुर, जहां पर प्राथमिक स्कूल द्वितीय है। ये वहाँ पे जो प्रिंसिपल है, मुख्य अध्यापिका है फरत खान है, जिन्होंने स्कूल का नाम उर्दू में लिखवा दिया है, तो जिसको लेकर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। इस मामले का मामला हाईलाइट हो जाता है, उसका फोटो वायरल हो जाता है, जिस पर बीएसए योगेंद्र सिंह ने इसमें जांच बैठा दी है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू में, हिंदी में भी स्कूल का नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये आपत्ति हुई है इस मामले में। जी बिल्कुल। तो क्यों आपत्ति हुई है? क्या उन लोगों से आपकी बात हुई हो? ऐसा पहली बार तो नहीं होगा कि किसी स्कूल के बाहर तीनों जबानों में नाम लिखा गया है, क्योंकि उर्दू भी हिंदुस्तान की ही जबान है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया अपने हाल ही फैसले में। बिल्कुल, उर्दू तहजीब की भाषा है, लेकिन ये कुछ लोगों को रात नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कूल का जो स्टाफ है, समझ 4 टीचर है उसमें, मुख्य अध्यापिका सहित, वो सभी मुस्लिम हैं। 70-75% की आबादी है वहाँ पे मुस्लिमों की, और वहाँ पे बच्चे भी मुस्लिमों के अधिकतर पढ़ते हैं। उसके बावजूद जो स्कूल का जो नाम है उर्दू में लिखने से कुछ आपत्ति जरूर हुई है यहाँ पे लोगों को, जिसकी वजह से लोगों में यहाँ पे, चूंकि हिंदूवादी सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लोग उसी को देखते हुए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं कुछ लोग, तो वही उसी को देखते हुए ये यहाँ पे थोड़ा सा आपत्ति यहाँ पे लोगों के द्वारा जी। तो क्या माना जा रहा है कि सियासत अब इस मुद्दे को लेकर हो रही है, बेवजह इसका बवाल बनाया जा रहा है महज सियासत की वजह से? बिल्कुल, इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, कोई इतना बड़ा जो मुद्दा यह है नहीं था। जी। तो जो स्कूल के टीचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं इससे को लेकर, क्योंकि ये नाम जो अब इन्होंने लिखा है, पहले तो कोई आपत्ति नहीं जताता इस तरह की चीजों पर, अब इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? हाँ, मुख्य अध्यापिका है फरत खान, उनका ये कहना है कि मैंने स्कूल में एक जगह पर उर्दू में लिखा हुआ है नाम, जो स्कूल का जो मुख्य द्वार है वहां पर हिंदी में स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और उनका कहने का मकसद ये है कि इसमें मुझे कोई वो नहीं था, मैंने सिर्फ उर्दू को प्रमोट करने के हिसाब से इसे लिखवा दिया था। जी। अब जो लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या शिकायत है उन्हें उस तरीके से, अगर उर्दू में नाम लिख गया है, उन्हें क्या परेशानी है इससे? आपने उनसे बात की हो तो कुछ कहा उन्होंने क्या? जी, उन लोगों का यही कहना है कि यूपी में बीजेपी की सरकार चल रही है, हिंदुत्व की सरकार है, तो इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उन लोगों को यही जांचती है कि भाई हमारी सरकार में अगर उर्दू को बढ़ावा जाने के, मदरसे की शिक्षा कहीं ना दी जा रही हो, उन लोगों को ये भी डाउट है कि जिस तरह से उर्दू में नाम लिखा गया है स्कूल का, कहीं ऐसा ना हो अंदर मदरसे की तालीम यहाँ पर दी जा रही हो, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य स्कूल है।
तो ये भी एक जांच का विषय हो सकता है इस मामले में। उन लोगों की जो शिकायत है या जो परेशानी है वो ये भी हो सकती है कि कहीं इसमें इस्लामीकरण ना हो रहा है स्कूल के अंदर, इस तरह की बात उनके जहन में होगी, तो इसीलिए ये मामला हुआ। जी। और इस स्कूल में जैसे कि खबर सामने आ रही है कि ज्यादातर बच्चे भी मुसलमान हैं और टीचर्स भी मुसलमान हैं, तो इसको लेकर भी क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या हिंदू बच्चे भी तो पढ़ते होंगे वहां पर? मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम बहुल्य कस्बा है सहारनपुर। यहाँ पर लगभग 80-85% आबादी मुस्लिमों की है और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी संख्या लगभग इतनी है, 75% से अधिक मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 20 से 25% हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य स्कूल है ये, और सभी 100% जो स्कूल के जो टीचर हैं वो सभी 4 टीचर सभी मुस्लिम हैं। वहां पर कोई हिंदू टीचर भी नियुक्त नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में हो सकता है कि भाई यहाँ पे स्कूल में हिंदू टीचर नहीं है, मुस्लिम ही टीचर क्यों है, उर्दू में ही नाम क्यों है। तो वो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बन जाता है। इस मामले में बीएसए योगेंद्र कुमार ने जांच बैठा दी है और जांच के बाद ही इसमें पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हुई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजवीर सारी जानकारी के लिए। तो नजीबाबाद में ये स्कूल है जिसके बाहर उर्दू में स्कूल का नाम लिखा गया, तो उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। हालांकि नाम तीनों ही भाषा में लिखा गया है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में, लेकिन उर्दू में लिखने को लेकर यहाँ पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व सरकार है, इस वजह से स्कूल में उर्दू में नाम नहीं लिखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में अपने फैसले में ये साफ कर दिया है, जो उर्दू जबान है वो हिंदुस्तान की जबान है और गंगा जमुना तहजीब का एक शानदार नमूना है। तो उर्दू साइन बोर्ड पर फैसला सुनाया गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो उर्दू जुबान है वो हिंदुस्तान की जुबान है। लेकिन उसके बावजूद भी अब कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? ये सबके जहन में आता है जब गंगा जमनी तहजीब हमारे देश में लगातार चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात साफ कर दी है। तो इसको लेकर क्यों ऐसी चीजें सामने आती हैं, ये बहुत अहम है। क्या सिर्फ सियासत यहां पर हो रही है?